सिद्धार्थ गौतम का जन्म एक ऐसी दुनिया में हुआ था जो अतुलनीय वैभव से भरी थी। शाक्य वंश के राजकुमार और उत्तराधिकारी होने के नाते उनका जीवन सोने और रेशम के धागों से बुनी एक टैपेस्ट्री थी। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित किया कि उनके महल अपनी ऊंची संरचनाओं और अलंकृत नक्काशी के साथ शाक्य वेल्थ की गवाही दे। हर इच्छा के उभरने से पहले ही उसे पूरा कर दिया जाता था, जिससे एक सुंदर भ्रम पैदा होता था, सांसारिक पूर्णता का एक मृग तृष्णा। जरा कल्पना कीजिए, विशाल उद्यान, विदेशी वनस्पतियों से भरे हुए और अनदेखे पक्षियों की मधुर धुनें, पॉलिश्ड किए हुए पत्थर से बने आंगन में फव्वारे नाचते थे जो सूरज की चमक को दर्शाते थे। महल की दीवारों के भीतर हर सतह चमकती थी, कीमती धातुओं और रत्नों से सजी हुई थी। ऐसी भव्यता से घिरे सिद्धार्थ बाहरी दुनिया की कठोर रियलिटी से सुरक्षित थे। यह ग्रैंड अस्तित्व युवा सिद्धार्थ को मोहित करने के लिए उसे अपने राजसी जीवन के सोने के पिंजरे में संतुष्ट रखने के लिए डिजाइन किया गया था। राजा शुद्धोधन का मानना था कि अपने सन को दुख से बचाकर वह उसकी खुशी को सुरक्षित कर सकते हैं। उन्हें कम ही पता था कि यही सुरक्षा एक उत्प्रेरक बनेगी जो सिद्धार्थ को सिंहासन से कहीं अधिक बढ़े भाग्य की ओर ले जाएगी। सिद्धार्थ की शिक्षा उनके परिवेश की तरह ही ग्रैंड थी। उन्हें उस समय के सबसे सम्मानित विद्वानों द्वारा पढ़ाया जाता था। उन्होंने कला, विज्ञान और दर्शन शास्त्र में महारत हासिल की। उनका शारीरिक प्रशिक्षण भी उतना ही कठोर था जिसने उनके शरीर को शक्ति और अनुग्रह के पात्र में ढाल दिया। उनके अपब्रिंगिंग के हर पहलू को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था, जिसे उन्हें आदर्श शासक बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। एक राजकुमार के जीवन में एक महत्वपूर्ण कदम विवाह सही समय पर हुआ। एक सुंदर और दयालु राजकुमारी यशोधरा उनकी पत्नी बनी। यह मिलन केवल एक राजनीतिक गठबंधन नहीं था, यह सच्चे अफेक्शन का बंधन था। उनके सन राहुल के जन्म ने और खुशी ला दी। सिद्धार्थ के पास अब वह सब कुछ था जो एक आदमी चाहता था, शक्ति, धन, ज्ञान, एक प्यारी पत्नी और एक स्वस्थ बेटा। फिर भी इन ब्लेसिंग्स के बीच सिद्धार्थ के हृदय में एक अनईजीनेस बन गई। महल की दीवारों के बाहर की दुनिया उसे बुला रही थी। वह अपने लग्जूरियस अस्तित्व की सीमा से परे कुछ चाहता था। उसने जीवन की नाजुकता, आनंद की ट्रांजिएंट प्रकृति और दुख की इनएविटेबिलिटी को देखा। डाउट के बीज बोए गए और वे हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते गए। सिद्धार्थ की अनईजीनेस उस समय और गहरी हो गई जब उन्होंने महल की दीवारों से बाहर निकलने का साहस किया। उन्होंने जीवन की रियलिटीज को देखा, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। उनके प्रिविलेज प्राप्त जीवन का ध्यानपूर्वक निर्मित बुलबुला चकनाचूर हो गया। दुख के दृश्यों ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। जिस दुनिया को वे जानते थे उसकी क्षणभंगुरता का पता चला। इन मुठभेड़ों ने उनके भीतर गहरी सहानुभूति की चिंगारी जगा दी। वह अब दूसरों की पीड़ा को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसके महल के ग्रैंड कंफर्ट खोखले और अर्थहीन लग रहे थे। उसकी सोल जवाबों के लिए तरस रही थी। दुनिया में जो दर्द उसने देखा था उसे कम करने के तरीके के लिए हर विलासिता, हर सुख अब उस दुख की एक कठोर याद दिलाता था जिसे उसने देखा था। उसकी आंतरिक उथल पुथल तेज हो गई। उसकी बाहरी दुनिया और उसकी आंतरिक वास्तविकता के बीच एक दरार पैदा हो गई। वह खुद को तपस्वियों और भटकते मंक्स के प्रति तेजी से आकर्षित पाता था। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने स्पिरिचुअल समझ की तलाश में मटेरियल दुनिया को त्याग दिया था। उनके जीवन का तरीका सख्त और सरल उनके साथ इस तरह से रेजोनेटेड हुआ जिस तरह से उनका अपना ग्रैंड अस्तित्व नहीं कर सका। एक सोने का पिंजरा, विलासिता की डबल एज्ड तलवार। सिद्धार्थ का लग्जूरियस अपब्रिंगिंग वास्तव में डबल एज्ड सोर्ड था। इसने उन्हें दुनिया की कठोर रियलिटीज से बचाया, नाइवेटे की स्पिरिट को बढ़ावा दिया। फिर भी इसने उन्हें अपनी आंतरिक दुनिया का पता लगाने, अपने प्रिविलेज प्राप्त अस्तित्व की फाउंडेशन पर सवाल उठाने के लिए शिक्षा, रिसोर्सेज और स्वतंत्रता भी प्रदान की। उनके ग्रैंड जीवन और महल की दीवारों के बाहर देखे गए दुखों के बीच का कंट्रास्ट उनके स्पिरिचुअल अवेकनिंग का उत्प्रेरक बन गया। इसने उन्हें एक गहरे सत्य की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। सभी प्राणियों को पीड़ित करने वाले दुखों के साइकिल को पार करने का एक तरीका। उनके लग्जूरियस जीवन ने अनजाने में उन्हें उनकी अंतिम खोज के लिए तैयार किया था, क्योंकि भोग की क्रांतियों का अनुभव करके ही वे मटेरियल खोजों की फ्यूटिलिटी की वास्तव में सराहना कर सकते थे।
उनके राजसी जीवन का सोने का पिंजरा। हालांकि शुरू में एक बाधा था, अंततः एक स्प्रिंग बोर्ड बन गया। इसने उन्हें अपनी कॉन्शियसनेस की गहराई का पता लगाने की स्वतंत्रता दी, जिससे उन्हें एनलाइटनमेंट का मार्ग मिला। उनकी यात्रा हालांकि उनकी आंतरिक उथल पुथल से फ्यूल्ड थी, लेकिन उन विशेषाधिकारों से भी आकार लिया गया था जिन्हें वे जानते थे। निष्कर्ष, कम चला पात। विलासिता के जीवन को छोड़ने का सिद्धार्थ का निर्णय उनकी अटूट भावना का प्रमाण था। उन्होंने दुनिया की कठोर वास्तविकताओं का सामना करना चुना, उन अस्तित्वगत प्रश्नों के उत्तर खोजे जो उन्हें परेशान करते थे। उनकी यात्रा सहानुभूति, करुणा और सत्य की खोज के लिए मानवीय क्षमता का प्रमाण थी, तब भी जब इसका मतलब आराम और विशेषाधिकार के जीवन को पीछे छोड़ना था। उनकी कहानी आज भी हमारे साथ गूंजती है, हमें याद दिलाती है कि सच्ची खुशी भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति की खोज और दुखों को कम करने में है। यह हमें सतही से परे देखने और उद्देश्य और अर्थ के जीवन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। कम चला गया रास्ता अक्सर वह होता है जो सबसे बड़े पुरस्कार की ओर ले जाता है। अगर आप गौतम बुद्ध की कहानी को और सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।